नमस्कार। चलिए आज भारत के सबसे शानदार झरनों की एक तेज तर्रार सैर पर चलते हैं। ये सिर्फ घूमने फिरने की बात नहीं है, ये है आपकी परीक्षा के लिए एक पक्की तैयारी। तो शुरू किया जाए। अच्छा, एक सवाल है। क्या ये 7 नाम और इनसे जुड़े ज़रूरी फैक्ट्स आपको याद हैं? अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं। अगले कुछ ही मिनटों में ये सारी जानकारी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी। जी हाँ, हमारा वादा है। सिर्फ 5 मिनट में हम इन झरनों से जुड़ी हर ज़रूरी बात को ऐसे समझेंगे कि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन विशाल झरनों की जिनकी ऊंचाई देखकर कोई भी दंग रह जाए। देखिए, ये है मेघालय का नोहकालिकाई जलप्रपात। इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये किसी नदी से नहीं बल्कि सीधे बारिश के पानी से बनता है। और ये भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है। प्लंज मतलब पानी ऊपर से बिना किसी चट्टान को छुए एक सीधी धार में नीचे गिरता है। और इसकी ऊंचाई पूरे 340 मीटर। ये नंबर जरूर याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची सीधी गिरावट। अब हम आ गए हैं कर्नाटक के जोग फॉल्स पर। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, इसकी 4 धाराएं हैं: राजा, रानी, रोरर और रॉकेट। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा प्लंज फॉल है और ये चारों नाम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। और ये है दूध सागर। नाम से ही पता चल रहा है, दूध का सागर। ये एक टियर्ड झरना है, मतलब पानी सीढ़ियों की तरह कई लेवल पर गिरता है। और हाँ, इसके ठीक सामने से गुजरती ट्रेन वाला वो आइकॉनिक सीन, वो तो आप भूले नहीं होंगे। चलिए अब बात करते हैं उन झरनों की जिन्हें उनकी जबरदस्त चौड़ाई और ताकत की वजह से गर्व से भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो ये है केरल का अथिरप्पल्ली जलप्रपात, असली वाला भारत का नियाग्रा। इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि लगता है जैसे पानी की कोई दीवार हो। और अगर आपको बाहुबली फिल्म के वो शानदार झरने वाले सीन याद है, तो वो यहीं शूट हुए थे। अब देखिए होगेनकल फॉल्स को, जो तमिलनाडु की सीमा पर है। इसे दक्षिण का नियाग्रा कहते हैं। यहाँ कावेरी नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बंटकर गिरती है। और वो जो गोल वाली नावें होती है ना, कुरेकल, उनमें बैठकर इसे देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अथिरप्पल्ली है भारत का नियाग्रा, जो केरल में है और फिल्मों के लिए फेमस है। और होगनकुक्कल है दक्षिण का नियाग्रा, जो तमिलनाडु में है और नाव की सवारी के लिए। सिंपल। चलिए अब कुछ ऐसे कुदरती अजूबों को देखते हैं जो अपनी बनावट और माहौल की वजह से सबसे हटकर हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना धुआंधार जलप्रपात। इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। जब नर्मदा का पानी संगमरमर की सफेद चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है तो पानी की फुहार एक धुएं जैसा नजारा बना देती है। सच में कमाल है। सोचिए जरा, एक नदी जो पानी नहीं बल्कि धुएं का एक पर्दा बना रही हो। बस यही है धुआंधार की खासियत। और आखिर में एक सरप्राइज, राजस्थान का मेनाल जलप्रपात। रेगिस्तान वाले राज्य में इतना शानदार झरना मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये ही इसे परीक्षा के लिए बहुत खास बना देता है। ये एक कैस्केड झरना है जहां पानी चट्टानी सीढ़ियों से उतरता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब 1 मिनट में फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये सारे फैक्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। मेरे साथ दोहराइए। भारत का सबसे ऊंचा प्लंज फॉल नोहकालिकाई, भारत का नियाग्रा अथिरप्पल्ली, नर्मदा नदी पर कौन सा है? धुआंधार। रेलवे ब्रिज वाला झरना दूध सागर, 4 धाराओं वाला जोग फॉल्स, और दक्षिण का नियाग्रा होगेनकल। एकदम क्लियर। और हाँ, ये 4 तरह के झरने भी याद रखिएगा। प्लंज मतलब सीधी गिरावट, टियर्ड मतलब सीढ़ीदार, कैस्केड यानी चट्टानों पर फिसलता हुआ, और सेगमेंटेड मतलब कई धाराओं में बटा हुआ। ये क्लासिफिकेशन आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। तो लीजिए, अब ये सारे फैक्ट्स आपकी मेमोरी में अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब आप इस टॉपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, परीक्षा की बात तो हो गई। अब ये बताइए कि इन खूबसूरत जगहों में से आप असल में सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।